नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में अक्सर जो है लोग पूछते रहते हैं, इनफैक्ट मेरा फ्रेंड सर्कल भी पूछते रहता है कि भाई बेस्ट स्मार्ट वॉच बता, मैं कौन सी स्मार्ट वॉच लूँ, ये एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से स्मार्ट वॉच जो होती है दोस्तों, मोस्ट यूजलेस थिंग होती है अनटिल एंड अनलेस अगर आप वो एल वाली ले रहे हों, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर गूगल मैप्स रहे। तो टूरिंग पर्पज़ के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों के लिए मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस है, तो जो महंगी वाली होती है उनमें आते हैं प्रॉपर एक्यूरेट सेंसर, ठीक है, तो दैट इज़ एन एंटायर डिफरेंट थिंग। लेकिन इन जनरल मैं बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ वो 2-3-2,500 रुपये वाली जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं, विच आर एक्चुअली डम वॉच। आप एक दिन में उससे बोर हो जाओगे। लेकिन फिर भी लोग बाग ये सोच के खरीदते हैं कि भाई चलो शौक पूरे करने हैं, तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक और पर्सन है जिसे मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। वो तो स्मार्ट वॉच तो छोड़िए, वो वॉच भी नहीं पहनते। इनफैक्ट मैं भी नहीं पहनता, बिकॉज जब उम्र थी दोस्तों वॉच पहनने की तब वो वॉच मिली नहीं, और मोबाइल आ गए बाद में, तो मतलब एज सच वॉच का कोई मेरे लिए उतना ज़्यादा सेंस बनता है नहीं। एंड वन मोर थिंग कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, रोज़ रोज़ पहनना पड़ेगा, रोज़ रोज़ उतारना पड़ेगा, पसीना आएगा, दैट इज़ वाई आई डोंट वेयर इट। लेकिन दोस्तों एक इंसान ऐसा है जिसे मैं एडमायर करता हूँ, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में सुना भी होगा, जेसन हुआन। ठीक है, जेसन हुआंग, मैं प्रोनाउंस अगर सही कर रहा हूँ, अगर गलत कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सीईओ ऑफ एनवीडिया, राइट। आप लोगों को एनवीडिया तो अब तो पता लग ही गया होगा, ठीक है। एक टाइम था जब लोगों को पता नहीं था एनवीडिया क्या है कैसे नहीं है, सिर्फ गेमिंग सेंट्रिक लोग जानते थे। लेकिन धीरे धीरे जब एनवीडिया की चीज़ें जो है अब मेन स्ट्रीम में और जा रही हैं, तब लोगों को पता चल रहा है। इनफैक्ट जब से उनकी शेयर प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, तब से जो है दोस्तों लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है कि वो क्या चीज़ है। तो उनके जो सीईओ हैं वो तक वॉच पहनना प्रेफर नहीं करते हैं। और ऐसा क्यों है, उन लोगों ने जो है उन्होंने जो है ये बाकायदा अपने इंटरव्यू में बताया। तो चलिए उन्होंने इंटरव्यू में क्या बोला और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, मेरे हिसाब से इनफैक्ट यू विल ऑल्सो एग्री, ठीक है। तो वो क्या है, देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे उन्होंने ये बोली कि वेरी फ्यू पीपल नो दिस, आई डोंट वेयर वॉचेस, एंड द रीजन वाई आई डोंट वेयर वॉच इज नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है कि मैं वॉच नहीं पहनता हूं बिकॉज आई बिलीव दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। इसको कहने का पीछे का सिग्निफिकेंस ये है दोस्तों, देखिए, जब आपके पास वॉच होती है तो आप हमेशा टाइम देखते रहते हैं और आप हमेशा भागते रहते हैं, ठीक है। और किसी चीज को वैल्यू दे पाना तभी संभव है जब आप उसमें अपना समय गुजारते हैं, ठीक है। आप अगर हमेशा वॉच देख के ये सोचते हैं कि चलो अब इतना हो गया है, अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे इस टाइम पे वहां होना है, तो आप अपने कहीं ना कहीं प्रेजेंट से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अरे भाई अभी नहीं, मैं लेट हो रहा हूं, आप भाग रहे हैं प्रेजेंट से, राइट। जबकि अगर आपको जीना है उस टाइम को, तो आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस चीज को समझिए कि वो इंसान वॉच नहीं पहनता क्योंकि उसे लगता है कि हर एक उसका लम्हा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता वॉच देखने में, और कहीं उसको ये फील नहीं होता कि वो लेट हो रहा है। ये इनफैक्ट वो आगे ने बोला भी है, यू विल बी सरप्राइज्ड आई एम नॉट एट ऑल एम्बिशियस, ठीक है। तो वो वॉच नहीं पहनता, वो समय नहीं देखता, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो है मतलब एम्बिशियस नहीं है लेके कि चलो हाँ इतने बजे वो करना है, उतने बजे वहां मुझे होना चाहिए। ही गिव्स हिज टाइम, जितना टाइम मतलब जिस चीज को लगना चाहिए वो इंसान उस चीज को दे रहा है। आई डोंट एस्पायर टू डू मोर। वॉच पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका ये टारगेट रहता है कि चलो मुझे इतने बजे तक मैं ये खत्म कर लूंगा, उतने बजे तक मुझे वहां होना है, मैंने इतना जो है दौड़ लिया है, इतने टाइम तक मुझे दौड़ना है। सो कहीं ना कहीं वॉच पहनते ही लोग इसलिए हैं ताकि वो पिन पॉइंट रह सकें, वो सारे टास्क जो है कंप्लीट कर सकें। लेकिन ये इंसान बोल रहा है कि मेरा वक्त इंपॉर्टेंट है, मैं उसका भरपूर आनंद ले रहा हूं, मैं उसमें जी रहा हूं, इसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं आगे आने वाले समय के बारे में ना सोचूं, इसलिए वो वॉच नहीं पहनता। और वो ये भी नहीं बोलता कि मतलब मैं बहुत सारा टारगेट किलर हूं, मैं टारगेट किलर नहीं हूं, ठीक है। सो आई डोंट एस्पायर टू डू मोर, आई एस्पायर टू डू बेटर एट व्हाट आई एम करेंटली डूइंग। तो ये देखिए, आप जब भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तब आप जो है अपने प्रेजेंट में इन्वेस्ट करेंगे, उसके प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, एंड यू विल डू ग्रेट। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यही इसका अर्थ है, आई एम नॉट रीचिंग फॉर मोर, ठीक है। तो ये जैसा उन्होंने बोला ना, आई वेट फॉर द वर्ल्ड टू कम टू मी, ये थोड़ा मुझे लगता है ये मेरी सोच से परे है, लेकिन आई एम नॉट रीचिंग फॉर मोर। इतना मैं बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो ज्यादा समय पे ध्यान ना देके, ठीक है, मतलब आगे के समय पे ध्यान ना देके प्रेजेंट के समय को जो है वो उसको नीड कैटर कर रहे हैं। एक और चीज उन्होंने ये बोली दोस्तों यहाँ पे, जो कि लास्ट में उन्होंने बोला था कि डूइंग मोर इज इजी, डूइंग लेस इज हार्ड।
ठीक है। एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोली थी, वेरी फ्यू पीपल नो दिस। एक और जो लाइन है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हाँ, फ्यू पीपल हु नो मी ऑल्सो नो एनवीडिया डजंट हैव एनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, वी हैव नो लॉन्ग टर्म प्लान, आवर डेफिनेशन ऑफ ए लॉन्ग टर्म प्लान इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। तो भविष्य के लिए कोई भी उनके पास में लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, जैसे जैसे डिमांड आ रही है वैसे वैसे जो है वो उस चीज़ को सप्लाई कर रहे हैं, उस चीज़ में जो है वो व्यस्त है। ये जो है एक्चुअली सीईओ ऑफ एनवीडिया जेसन हुआंग का जो है ये यहाँ पे बोलना है। ठीक है दोस्तों, आप मतलब एक चीज़ देखिए यार, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अक्सर ऐसे जो सीईओज होते हैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन में जो है फंसे हुए रहते हैं। टेक सीईओज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे मतलब आप खुद को इवॉल्व कर रहे हैं, लोगों की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, सामान बिक रहा है, ये बात अलग है, दैट्स एन एंटायर डिफरेंट थिंग। लेकिन आप इनकी जब पर्सनल लाइफ देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटेड भी रहती है, राइट। जैसे कि आप अमेजोन के सीईओ को देख लीजिए, जेफ बेजोस, और अपना जो अपना नहीं सॉरी जो वो है स्पेस एक्स के मालिक, उनकी आप देख लीजिए लाइफ, पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटेड है। आप सोचिए कि 3 वाइफ जो हैं छोड़ के जा चुकी हैं, कोई डाइवोर्स में बहुत सारा जो है पैसा लेके जा चुकी हैं, बट दैट मेंटल स्टेबिलिटी, आप सोचिए कि मतलब वो चीज़ जहाँ पे ऑर्डिनरी इंसान टूट सा जाता है, राइट, जहाँ पे मतलब वो तो चलो टूट गया, लेकिन समाज सोसाइटी भी उसको जिंदा जीने नहीं देगी कि भाई इसकी बीवी तो इसको छोड़ के चली गई, इसका तो पैसा वहाँ पे चला गया, इसके बीच में इतना कर्ज है। ठीक है, ऑल दी टेक सीईओज कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी कंपनी जो है लोन लेके ही जो है सारा काम कर रही है, राइट। लेकिन स्टिल वो मेंटल स्टेबिलिटी देखिए, कितना ज़्यादा मेंटल टफनेस होगा, कितना ज़्यादा जो है वो होता है ना कि मतलब वो धारा ऐसी है नदी की तो मैं उसको मोड़ दूंगा, इतना ज़्यादा मेटे है इन लोगों के पास में, इतनी ज़्यादा जो है वो शक्ति है अपने विजन्स को सही बनाने की, जो सोचा वो कर दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है चीज़ें चल रही हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम देम, राइट। मैं ये नहीं बोलता, देखिए एक तरफ है अपने नारायण मूर्ति, वी गॉट टू वर्क 70 आवर्स, ये एक ब्लैंक स्टेटमेंट है, दिस इज ए कंप्लीटली ब्लैंक स्टेटमेंट, इसमें कुछ तर्क नहीं है। लेकिन जो बात यहाँ पे जेसन हुआंग बोल रहे हैं, एक एक चीज मतलब वॉच नहीं पहनने का रीजन, ठीक है, इतना अच्छा से बताना, ठीक है, तो ये एक अलग मतलब चीज हो जाती है, एक पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, मुझे नहीं लगता नारायण मूर्ति ने कभी खुद भी 70 घंटे काम किया होगा, हो गया होगा, लेकिन आप उस चीज को दूसरों पे थोप रहे हैं, दैट इज एन वेरी डिफरेंट थिंग। वेरएस अगर आप इन जैसे टेक सीईओज का इंटरव्यू देखें जहां पे ये मतलब खुद किसी पे अपनी इच्छा थोप नहीं रहे हैं, बट स्टिल दे आर डूइंग इट इन ऑन देयर वे एंड दे आर इम्प्लीमेंटिंग ऑन देयर ओन। सो ये एक चीज अच्छी जो है मुझे यहाँ पे देखने लगी। आपका क्या मानना है स्मार्ट वॉचेस के बारे में? पर्सनली स्पीकिंग देखा जाए दोस्तों, मुझे स्मार्ट वॉच जो है महंगी वाली अच्छी लगती है, एंड आई वॉन्ट वन, क्योंकि मतलब 18 से 20 हज़ार रुपए की आएगी फॉर माई टूरिंग पर्पस, नथिंग एल्स। ठीक है, मेरे को कोई शौक नहीं है रोज पहनने का, लेकिन दोस्तों जब मैं टूरिंग पे जाता हूँ, अगर मैं मोबाइल जो है वहां पे आगे ब्रैकेट में लगाता हूँ तो मोबाइल एक तो हिलता रहता है, चोरी का डर रहता है, और ऊपर से सेंसर जो है OIS वो मोबाइल का खराब होता है। दैट इज वाई आई वॉन्ट ए स्मार्ट वॉच जिसमें गूगल मैप पूरे के पूरे मेरे को स्क्रीन पे ही जो है अपने हथेली पे दिख जाए। तो आई वॉन्ट दैट स्मार्ट वॉच, तो मैं उसके लिए भी जो है बजट बना रहा हूँ, बजट बन नहीं पा रहा है, बट स्टिल वन डे वी विल डेफिनेटली हैव इट। आपका क्या मानना है इस पूरे डिस्कशन के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।